नहीं है, वो ऐसा है कुछ कि हम ये बोल सकते हैं कि व्हेन वी आर मतलब कॉम्बिनेशन कैसे हो जाते हैं वो कि मेथड के लिए कोई भी आप जो ये बता रहे हो तो मेथड का एक फॉर्मेट रहता है मेथड रेडी करने का, है ना? मेथड रेडी करने का फॉर्मेट रहता है कि भई मेथड को क्या बताना होगा, मेथड नेम आएगा सबसे पहले तो, फिर आएगा कि मेथड क्या रिटर्न करने वाला है और मेथड किस तरह का है, वो डिसाइड होता है उसके मॉडिफायर से, कि आप कौन-सा मॉडिफायर उसके लिए मेथड के लिए यूज़ कर रहे हो। मतलब वो कहाँ-कहाँ अवेलेबल है या कहाँ विजिबल है वो, उसकी विजिबिलिटी जो है, वो डिसाइड होती है क्या मॉडिफायर के साथ में। और उसके रिटर्न टाइप से क्या डिसाइड होता है? रिटर्न टाइप से डिसाइड होता है कि हम जो मतलब मेथड में जो भी टास्क हम परफॉर्म कर रहे हैं, वो टास्क का रिजल्ट जो है, वो हम किस तरीके से आगे वाले मेथड को या आगे वाले क्लास को कैसे भेजना चाहते हैं हम, उस वो कहलाता है आपका रिटर्न टाइप, राइट? मतलब ये इन चीज़ों को आपको मतलब कन्फ्यूज़ नहीं होना है उन चीज़ों में, ये सारी चीज़ें अलग-अलग हैं, ओके? मतलब ऐसा नहीं है कि मेथड कुछ नहीं रिटर्न कर रहा तो वो कुछ ले नहीं सकता है क्या पैरामीटर या पैरामीटर नहीं ले रहा है तो तभी कुछ रिटर्न करेगा, ऐसी एक-दूसरे पे डिपेंडेंसी उसकी नहीं है। जो कॉम्बिनेशन बताने की बात है, आई थिंक क्लास में सबके लिए ये लेक्चर हो गया है कि कॉम्बिनेशंस ऑफ द मेथड वो हुआ है? मैम वो प्लीज़ हो लेट गया है मैम, लेकिन हाँ, उसके हाँ, हुआ है ना? हाँ हाँ, हाँ। या मैम हाँ, उसके यस। सामने वाले लेक्चर्स अवेलेबल नहीं है मैम रिकॉर्डिंग, उसके लिए उसी वजह से थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। अच्छा, अच्छा, उसके आगे का नहीं मिला क्या? ओके, ठीक है, मैं वो लेकिन अगर ड्राइव आपको शेयर किया गया है, तो वो अवेलेबल होने चाहिए उसमें। ओके, मैं देखती हूँ, वो अगर से फ़ोल्डर में नहीं शेयर हुए क्या, वो देखती हूँ एक बार। पर मतलब ये जो बात बोल रही हूँ मैं कि कन्फ्यूजन वो नहीं रखना है आप लोगों ने कि मेथड कॉम्बिनेशंस की जो बात है ना कि वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है क्या तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब आप पैरामीटर लिस्ट आर्ग्यूमेंट लिस्ट ये कितनी भी बड़ी ले सकते हो या कुछ भी नहीं सेंड करना है तो कुछ भी नहीं सेंड कर रहे हो, ऐसा कुछ उसमें रिस्ट्रिक्शन एज सच नहीं है। आर यू गेटिंग दैट पॉइंट? है ना? कोई भी मेथड तैयार करने का जो वे है ना? तो जनरली क्या है कि आप मॉडिफायर बताते हो, ओके? देन आप रिटर्न टाइप बताते हो कि मेथड क्या रिटर्न कर रहा है, ये बता रहे हो आप और उसके बाद में आता है मेथड का नाम। ये जनरल सिंटेक्स के बारे में बात कर रहे हैं हम। फिर जो पैरेंथेसिस है, पैरेंथेसिस में आपकी आर्गुमेंट लिस्ट या पैरामीटर जिसको हम बोलते हैं, वो आता है, ठीक है? ये इतना क्या हो गया, ये स्ट्रक्चर दिस इज नथिंग बट व्हाट? दिस इज नथिंग बट द मेथड सिग्नेचर, मीन्स इट डिक्लेयर्स द मेथड कि आपका मेथड जो है वो किस तरह मतलब जो भी टास्क इंटरनली परफॉर्म कर रहा है तो वो किस बेसिस पे कर रहा है ये डिसाइड होता है कि आप आर्ग्यूमेंट्स कौन से दे रहे हो, ठीक है? पैरामीटर्स क्या पास कर रहे हो उस पे डिसाइड होगा कि वो किस पे काम कर रहा है, कौन से डेटा पे काम कर रहा है, ठीक है? रिटर्न टाइप क्या डिसाइड करता है? रिटर्न टाइप डिसाइड करता है कि कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद मतलब उसको आर्ग्यूमेंट लिस्ट चाहे रहे ना रहे, वो एम्प्टी है पर कुछ तो टास्क परफॉर्मेंस उसको दिया गया है, वो टास्क परफॉर्म करने के बाद में वो रिटर्न क्या कर रहा है, मतलब काम हो गया अब मुझे आगे वो बताना है कि यस आई हैव डन इट, तो वो जो आई हैव डन इट है वो किस वे में वो बताता है, ये डिसाइड करता है रिटर्न टाइप। तो अगर से उसको कुछ नहीं देना है मतलब कुछ नहीं बोलना है आगे कि आगे उसका कुछ रिपोर्टिंग एज सच नहीं देना है, दैट टाइम व्हाट वी आर मेंशनिंग रिटर्न टाइप एज वॉइड, ये चीज हो जाती है, ठीक है? और फिर ये जो मॉडिफायर है ये क्या डिसाइड करता है? दिस डिसाइड्स द विजिबिलिटी ऑफ द मेथड, मतलब ये मेथड कहाँ कैसे विजिबल रहेगा ये डिसाइड होता है मॉडिफायर के थ्रू।
है ना। विजिबिलिटी का मतलब है कि वो आगे कहाँ कहाँ कौन से लेवल तक कैसे अवेलेबल रहेगा, वो डिसाइड होता है मॉडिफायर के थ्रू। ओके, तो मॉडिफायर में आते हैं जैसे पब्लिक है, स्टैटिक है, वॉइड, उसके बाद में आपका डिफॉल्ट है, फिर उसके बाद में प्रोटेक्टेड है, ठीक है, प्राइवेट है, ये सारे हो गए मॉडिफायर। फिर मॉडिफायर स्पेसिफिकली कैसे काम करता है, वो क्या डिसाइड करता है, तो विजिबिलिटी ऑफ द मेथड फॉर द क्लास, फॉर द सेम क्लास, फॉर द डिफरेंट क्लास, फॉर द डिफरेंट पैकेज, फॉर द सेम पैकेज, ऐसे उसके ऊपर डिपेंडेंट वो मॉडिफायर का काम रहता है। तो सारी चीजें ये अलग अलग है, मतलब ये चीज आपको ध्यान में लेनी है कि मॉडिफायर है तो क्या डिसाइड कर रहा है, मॉडिफायर डिसाइड्स द विजिबिलिटी, ये हो रहा है, राइट। फिर रिटर्न टाइप जो है, ये रिटर्न टाइप क्या कर रहा है कि इट डिसाइड्स व्हाट टू रिटर्न, है ना, डिसाइड्स व्हाट टू रिटर्न आफ्टर परफॉर्मिंग द टास्क, ना, टास्क कंप्लीशन पे वो क्या ये करना है। फिर मेथड नेम तो जरूरी है ना, मेथड नेम से वो कौन सी मेथड है वो पता चलेगा। आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर लिस्ट जो है, ये क्या डिसाइड कर रही है कि कौन से टाइप के डेटा पे, डिसाइड्स द टाइप ऑफ डेटा ऑन विच द टास्क टू बी परफॉर्म, है ना, जो काम करना है वो इस पे डिसाइड होता है। फिर ये एकदम कंपलसरी है क्या, नहीं, दिस इज ऑप्शनल, दिस इज ऑप्शनल, मतलब काम ये डिपेंड करता है किस तरह का काम है, उस हिसाब से क्या आर्ग्यूमेंट पास करने हैं, क्या पैरामीटर लिस्ट देनी है, या उसे एम्प्टी रखना है, कुछ नहीं भेजना है, ये सब उस पे, मतलब हमारे काम पे डिपेंड करेगा। ऑल इट इज बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, ऐसे। और फिर उसी हिसाब से फिर उसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बताए हैं, आपको एक्सप्लेन किए हैं। अगर वो एग्जांपल्स आप फिर से करके देखोगे तो वो बात समझ में आ जाएगी। आर यू गेटिंग दैट पॉइंट? यस मैम। मैम मुझे थोड़ा ठीक है। हाँ मैम, व्हाट अबाउट हाँ डिफॉल्ट मॉडिफायर? हाँ, वही मैं बोल रही हूँ कि जो मॉडिफायर्स है ना, वो वन बाय वन हम एक बार सब ऑब्जर्व करेंगे ही, कि डिफॉल्ट क्या करता है, स्टैटिक क्या करता है, उसके बाद में आपका जो पब्लिक है, अभी पब्लिक से क्या है, विजिबिलिटी उसकी सब तरफ रहती है। उसके बाद में प्रोटेक्टेड जो है, उसकी विजिबिलिटी, विजिबिलिटी पे ही ये सब डिपेंड करता है। ओके, तो विजिबिलिटी का मतलब है कि वो जैसे क्लास लेवल पे अवेलेबल है, इंटर क्लास अवेलेबल है, सेम पैकेज अवेलेबल है, इंटर पैकेज अवेलेबल है, वो अवेलेबिलिटी का डिफरेंस है वो। ठीक है, तो वो चीजें हम देखेंगे ही, राइट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। मैम, अगर हम हाँ हेलो मैम, हाँ, यस यस, गो अहेड। अ, अगर अगर हम रिटर्न टाइप में डेटा टाइप हाँ, यूज करें तो मतलब स्ट्रिंग, इंट, तो यस कैसे यस, करेंगे? ऑब्वियसली वी कैन डू दैट वन। चलो आज उस पे ही थोड़ा एक बार फिर से ये कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके मैम। क्योंकि वो चीजें क्लियर होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और मेरा बोलना वही रहता है कि जहां भी डाउट है, डाउटफुल चीजें क्लियर हो जाएगी तो बेटर रहेगा, है ना, सो दैट वी कैन प्रोसीड कि हाँ, ये अभी आगे हम उसके लिए बढ़ रहे हैं। चलो, एक यहाँ मैं एक ये ही बना देती हूँ, मेथड फॉर्मेट्स। ओके, एक डेमो क्लास ले रहे हैं हम इसमें अभी मेथड रेडी करके देखते हैं। सबसे पहली सिंपल मेथड हमने ली, पब्लिक, ओके, वॉइड m1
पैरेंथेसिस दिया, एम्प्टी पैरेंथेसिस रखा मैंने, ठीक है। ये इतना क्या हो गया, इसका डिक्लेरेशन हो गया है, मेथड डिक्लेरेशन रेडी हो गया कि मेथड क्या करने वाला है। इट इज नॉट टेकिंग एनी आर्ग्यूमेंट, इट इज रिटर्निंग नथिंग, और इसकी विजिबिलिटी क्या है, तो ये पब्लिक है, मतलब इट कैन बी एक्सेस्ड एनीवेयर, ओके, इन एनी पैकेज इट कैन बी एक्सेस। जैसे हमने अभी पिछले इसमें भी देखा था कि मेथड को, एक मेथड को दूसरे क्लास में कॉल कैसे करना है, तो या दूसरे पैकेज में करना है तो कैसे वो पैकेज इंपोर्ट हो जाता है। तो वो विजिबिलिटी कब रहती है, जब वो मॉडिफायर पब्लिक है। तो वो अगर से प्रोटेक्टेड रहा तो वो विजिबिलिटी नहीं आती है, वो भी देखेंगे हम टाइप, बट पहले वो समझ लेते हैं कि आर्गुमेंट लिस्ट और रिटर्न टाइप के बारे में, राइट। तो अभी वॉइड का मतलब होता है क्या, इट इज रिटर्निंग नथिंग। वॉइड का मतलब है रिटर्निंग नथिंग, मतलब जो भी परफॉर्म हो रहा है वो काम यहीं पे होगा। जैसे मैंने अगर से यहाँ पे कहा कि इंटीजर a इक्वल टू 10, इंटीजर b इज इक्वल टू 20 एंड इंटीजर c इज इक्वल टू a प्लस बी, ये भी टास्क मैंने यहीं पे ये किया कंप्लीट, और यहाँ यहीं पे इसका सीस आउट बताया कि ये इसका काम कंप्लीट हो गया, और ये जो सम आया है वो इस तरीके से दिख रहा है हमें, ऐसे हमने यहाँ पे बता दिया। तो ये सम आया हमारा सी, हो गया ये डन। तो अब इस मेथड को मुझे यूज करना है इस क्लास के लिए, तो क्या जरूरी हो जाता है, मुझे लेनी होती है हर बार मेन मेथड की हेल्प, है ना, क्योंकि मेन मेथड के बिना मेरा काम चल ही नहीं सकता है। कि मेरे क्लास को स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो कौन सी मेथड देती है, मेन मेथड। मतलब मैंने कितने भी तरह के मेथड रेडी कर लिए, पर मेरे क्लास में अगर से मेन मेथड नहीं है तो आई कैन नॉट स्टार्ट माई वर्क, है ना। तो वो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है मेन मेथड के थ्रू। तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है जिसमें हम मॉडिफायर ऑब्जर्व करते हैं, पब्लिक और स्टैटिक। उसके बाद में रिटर्न टाइप है इसका वॉइड, और जो आर्ग्यूमेंट लिस्ट है वो क्या है, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, ऐसे हम बताते हैं उसको। मतलब ये स्ट्रिंग टाइप का एरे, ऐसा आर्ग्यूमेंट वो ले रहा है, ऐसे इस तरीके से। तो अब मुझे अगर से m1 मेथड को कॉल करने के लिए बोलना है तो मुझे क्या करना होता है, यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट अपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा, राइट। क्लास का ऑब्जेक्ट बना के ही हम उस मेथड को कॉल कर सकते हैं। मेथड है हमारी m1, उस मेथड को कॉल लगाया तो ये इसने अंदर ही अंदर जो भी टास्क परफॉर्म किया उसका रिजल्ट मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, इजंट इट, जो भी काम किया। अब मैंने जस्ट इसमें सिर्फ स्टेटमेंट कंसोल पे शो करने के लिए डाले होते तो बस उतना ही वो बताता। अब उसने कुछ वो टास्क मैंने असाइन किया उसको, तो वो टास्क उसने करके मुझे रिजल्ट उसका दे दिया। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड हुआ, जिसमें क्या है, जिसमें रिटर्न क्या है, दिस मेथड रिटर्न्स नथिंग, void मतलब नथिंग, ओके, एंड एक्सेप्ट्स नो आर्ग्यूमेंट, कोई आर्ग्यूमेंट भी हमने नहीं दिए हैं। अब मुझे चाहिए एक ऐसी मेथड, ओके, विच इज रिटर्निंग स्ट्रिंग, है ना, रिटर्न्स स्ट्रिंग विथ नो आर्ग्यूमेंट, ऐसे मुझे बोलना है। तो ये एक और मेथड हम लिख रहे हैं, समझो यहाँ पे। तो हम दे रहे पब्लिक, ओके। अब रिटर्न क्या करना है उसको, स्ट्रिंग, तो मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग ये बताना होगा उसका रिटर्न टाइप। अभी वॉइड के जगह पे वो क्या चला जाएगा, वो चला जाएगा स्ट्रिंग, राइट, और आएगा आगे मेथड का नाम ग्रीट, ओके। ये मेथड जो क्या अभी कुछ भी आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा है, राइट, ऐसे।
तो यहाँ पे मुझे क्या बताना होगा, यहाँ पे मुझे उसके लिए उसका काम क्या है वो बताना होगा, राइट। अब this method must return a result of type string। अब ये मुझे एरर स्टेटमेंट क्यों दे रहा है, क्योंकि मुझे इसके थ्रू कुछ रिटर्न लेना है, तो मुझे रिटर्न स्टेटमेंट इसमें होना बहुत जरूरी है, उसके बिना वो मुझे आगे काम करने नहीं देगा। अब रिटर्न नल दे दिया तो फिर अभी कुछ वो मुझे एरर नहीं दे रहा है। तो स्ट्रिंग टाइप का डेटा ये रिटर्न करने वाला है, तो मैं यहाँ पे दे रही हूँ कि रिटर्न क्या करो, तो यहाँ पे मैं दे रही हूँ हेलो। ये स्टेटमेंट दे रही हूँ, मतलब हम रिटर्न ये स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं। तो जब भी अब मुझे यहाँ पे कॉल लगाना है इस मेथड को, डी डॉट क्या, वो ग्रीट मेथड है ना, तो ये मेथड क्या करेगी, ये मेथड रिटर्न कर रही है स्ट्रिंग टाइप का डेटा, तो वो स्ट्रिंग टाइप का रिजल्ट मुझे इसके साथ में लेना होगा। स्ट्रिंग रिजल्ट वो यहाँ पे स्टोर करेगा ना, क्योंकि अभी देखो पहले इसमें क्या था, हमने कुछ भी नहीं दिया था, जस्ट हमने कॉल किया और खत्म हो गया। पर अब नेक्स्ट इसमें क्या हो रहा है, वी आर कॉलिंग एंड वो कॉल करने के बाद में ये काम क्या करने वाला है, तो एक स्ट्रिंग रिटर्न करने वाला है। तो वो स्ट्रिंग मुझे कहीं तो स्टोर करना होगा, तो दैट थिंग आई एम डूइंग हियर विद दिस स्ट्रिंग रिजल्ट। तो वो रिजल्ट में क्या हो जाएगा, वो स्ट्रिंग रिटर्न हो जाएगी, और फिर उसे देखना है, तो हमने यहाँ पे दिया वो जो रिजल्ट रिटर्न हुआ है वो बताओ। ये तो रन किया, तो अब मुझे वो रिजल्ट बता रहा है ना। तो दोनों मेथड कॉल हुए एक के बाद एक, पहले मेथड कॉल हुआ m1 और फिर मेथड कॉल हुआ कौन सा, डी डॉट ग्रीट। अब इसके साथ में आया ये वेरिएबल भी बताया हमने, क्यों बताना पड़ा, तो वो रिटर्न कर रहा था, इसके लिए ये रिटर्न कर रहा था कुछ, इसके लिए मुझे वैसे देना था वो, राइट। आर यू गेटिंग दिस थिंग क्लियर? यस सर। यस। तो स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है तो आपको वो स्ट्रिंग के तरह वैसे बताना है, दैट्स इट। ओके। अब एक और मेथड हम ये करते हैं, समझो यहाँ पे ये हो गई ग्रीट मेथड। अब लेते हैं कि रिटर्न स्ट्रिंग विथ 1 आर्ग्यूमेंट, ओके, या पैरामीटर। तो ये मेथड कैसा बनेगा अब, तो उसके लिए अगेन पब्लिक रिटर्न क्या करना है वो ध्यान में लेना है, तो स्ट्रिंग रिटर्न करना है। ओके। अब यहाँ पे एक ये डालते हैं वेलकम मैसेज, हम बना वेलकम मेथड हम बना रहे हैं, जिसको पैरामीटर देना है मुझे, कौन से टाइप का पैरामीटर देना है तो वो भी डिसाइड करो। तो मुझे नेम टाइप का पैरामीटर उसे पास करवाना है, तो वो दिया हमने यहाँ पे कि नेम, नेम मतलब स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर हमें पास करवाना है यहाँ पे। फिर हमने यहाँ पे दिया कि ये जो वेलकम मेथड है वो क्या कर रही है, नेम ले रही है और कुछ तो रिटर्न करेगी। रिटर्न क्या कर रही है, तो स्ट्रिंग ही कर रहा है वो रिटर्न। तो हमने यहाँ पे फिर बताया कि एक स्ट्रिंग रेडी कर लेते हैं, str इक्वल टू क्या, वेलकम, और इसके साथ में ये प्लस नेम। जो नेम आया है ना उस मेथड में, जब वो नेम पास हो रहा है तो वो नेम मुझे यूज करना है, तो वो यूज किया मैंने ऐसे, ठीक है। और उसे अब क्या करो, रिटर्न भी कर दो, काम
प्रोसेस रेडी हो गई, अब उस प्रोसेस का रिजल्ट मुझे रिटर्न करना है, तो स्ट्रिंग रिटर्न करना है, तो वो बताया मैंने कि रिटर्न करो ये स्ट्रिंग। ठीक है, तो अब जब हम इसको कॉल देंगे, कौन से मेथड को, डी डॉट वेलकम, ये मेथड को कॉल दे रहे, तो वो क्या मांग रहा है यहाँ पे, इट इज आस्किंग फॉर दी स्ट्रिंग, क्योंकि हमने क्या दिया है, हमने यहाँ ये मेथड बनाते वक्त बताया कि वी आर पासिंग वन पैरामीटर, इट इज ऑफ टाइप स्ट्रिंग, तो वो पैरामीटर यहाँ पे बताओ, है ना, यहाँ पे बताया हमने आनंद, ओके, ऐसे। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, वो रिजल्ट हमें रेडी करके देगा, तो स्ट्रिंग res इक्वल टू, इसमें वो स्टोर किया हमने, क्योंकि रिटर्न कर रहा है तो रिजल्ट स्टोर करना होगा, अदरवाइज आप उसे डायरेक्टली सीस आउट करो, वो भी चीज कर सकते हो, पर अभी फिलहाल हम एक्सक्यूज मी, हम उसको क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग में स्टोर कर रहे हैं। अब रिजल्ट देखते हैं, बात समझ में आई, हमने क्या किया, एक वेलकम नाम की मेथड है जो स्ट्रिंग रिटर्न कर रही है, पब्लिक उसका मॉडिफायर है, और आर्ग्यूमेंट उसको क्या पास कर रहे हैं, स्ट्रिंग टाइप का नेम पास कर रहे हैं। तो तब यहाँ पे उसने वो हमें, जब हमने कॉल दिया अभी उस मेथड को, तो ये क्या कर रहा है, हमें यहाँ पे पैरामीटर भी बताना होगा कि क्या पैरामीटर पास करना है उसको, तो वो भी दिया यहाँ पर, और अब वो काम कंप्लीट करके रिजल्ट यहाँ पे स्टोर करेगा, और फिर वो रिजल्ट हम चेक करेंगे, लेट अस चेक। तो क्या मिला रिजल्ट, यस, वेलकम आनंद। तो मतलब अभी जो भी नाम आप यहाँ से पास करोगे, दैट रिजल्ट यू विल गेट देयर, राइट, जो भी आप पास करने वाले हो यहाँ से, वो रिजल्ट आपको मिलेगा, है ना। तो ये होता है काम कैसे, मतलब वो मॉडिफायर है आपका, रिटर्न टाइप है, और आपका पैरामीटर लिस्ट आप कैसे रेडी कर रहे हो, उस पे ये सारी चीजें तैयार होती है। अब समझो यहाँ पे हम ऐसा ये बना रहे हैं कि एक चलो रिक्वायरमेंट लिखते हैं कि रिटर्न स्क्वायर ऑफ अ नंबर, है ना। तो ऑब्वियसली अभी मुझे क्या करना पड़ेगा इसके लिए, पब्लिक, अब वो रिटर्न करना चाहिए उसने स्क्वायर, तो इसके लिए मुझे इंट रिटर्न कर रहा है, ऐसे हम बता रहे हैं, मेथड का नाम दे रहे हैं, मेथड का नाम दिया हमने स्क्वायर, और पास कर रहे पैरामीटर, तो वो पैरामीटर का भी टाइप हमने बताया, कौन सा पैरामीटर पास कर रहे हैं, तो एक इंटीजर n पास कर रहे हैं, और उसका स्क्वायर करके वो हमें रिटर्न करना है उसने। तो ये इतना क्या पार्ट हो गया, ये पार्ट क्या हो गया, दिस इज नथिंग बट द मेथड सिग्नेचर, राइट। और अब इसके आगे आप उसको क्या कर रहे हो, उसको बता रहे हो कि ये क्या काम कर रहा है, तो ये काम क्या कर रहा है वो हम रेडी कर रहे हैं, इंट स्क्वायर इक्वल टू जो नंबर आ रहा है n इंटू n, आया वो नंबर, उसका स्क्वायर किया, और अब उसे रिटर्न कर दो, तो ये स्क्वायर रिटर्न चला जाएगा, राइट। ये मेथड ऐसा रेडी हो गया अभी हमारे पास में। तो अब इसको कोई भी नंबर हम पास करेंगे तो इट विल गिव अस द रिजल्ट। अब ये देखते हैं इसके थ्रू, अभी सिस आउट में ही देखते हैं, वो यहाँ पे दे रहे हैं हम डी डॉट, डी ऑब्जेक्ट हमारा रेडी है ही, तो डी डॉट कौन से मेथड को कॉल लगाना है, स्क्वायर मेथड को कॉल लगाओ, और 0 यानी उसको आर्ग्यूमेंट कौन सा चाहिए। अब ये कैसे डिसाइड कर रहा है वो, ये कैसे डिसाइड हुआ,
तो यस, वो मेथड ऑलरेडी डिफाइन है, तो उसका आर्ग्यूमेंट क्या है वो पता है उसको किस टाइप का है, तो इसके लिए वही सजेस्ट कर रहा है वो हमें। मतलब यहाँ पे मैं कोई ऐसा स्ट्रिंग वगैरह ऐसा कुछ दूं तो वो मुझे क्या देगा, एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस तरह का कोई वेरिएबल वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा है, राइट। तो उसको क्या एक्सपेक्टेड है, उसको एक्सपेक्टेड है कि हम कोई नंबर उसको मेंशन करेंगे, है ना, नंबर मेंशन करेंगे। वही मैंने अगर ऐसे भी दे दिया 7.5 तो वो लेने वाला है क्या ऐसे कुछ? नहीं, वो क्या बता रहा है, देखो, द मेथड स्क्वायर, है ना, द मेथड स्क्वायर इंट इन द टाइप डेमो is not applicable for the argument double because what it wants, it requires only integer, it asks only integer, तो ये applicable ही नहीं है उसको, है ना। तो ये हो सकता है भले ही ये नंबर इंटीजर हो गया, मतलब तो इंटीजर मतलब जो भी आप मेथड का ये डिफाइन कर रहे हो वो सेम टाइप का आर्ग्यूमेंट आपका वहां जाना चाहिए। भले ही यहाँ पे समझो ये जो है ना ये स्ट्रिंग है, यहाँ पे मैंने कुछ नंबर डाल दिए ना तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि अब वो स्ट्रिंग कंसिडर हो रहा है, नंबर एज अ स्ट्रिंग कंसिडर हो रहा है, तो उसका भी रिजल्ट मुझे मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्योंकि उसको पता ही नहीं है आप क्या दे रहे हो, ये आपके ऊपर है सब। ये देखो, वेलकम 3487843, जो आप जो दे रहे हो वो उसको क्या समझ रहा है, इट इज अ स्ट्रिंग। वो चेक नहीं कर रहा है वो स्ट्रिंग में क्या है, कौन से लेटर है कि नंबर है, ये कोई चेक हो रहा है क्या? नहीं। तो उसने जो भी आप दे रहे हो उस हिसाब से उसने काम कर दिया है। तो यहाँ पे वो चीज आती है कि यूजर पे डिपेंड करेगा, है ना, कि वो कैसे उसको यूज कर रहा है, किस तरीके से। और ये यहाँ पे स्क्वायर वाला मेथड जो है उसने अपना काम कर दिया और अपना रिजल्ट बता दिया वहां पे हमें, राइट। ये रिजल्ट हमें क्या दिख रहा है, 5625, ये 75 का स्क्वायर हमें मिल गया वो, राइट। तो इस तरीके से इसे हमें समझना है, ऐसे काम करता है मेथड और ये सब। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। यस मैम। ओके, तो आज यही इतना सिर्फ प्रैक्टिस करो आप लोग, और अभी इसमें और भी कितने आर्ग्यूमेंट कैसे डालना है, क्या रिटर्न करना है, वो भी आप लेके देख सकते हो। और अभी ये भी जरूरी नहीं कि मैंने इंटीजर पास किया तो रिटर्न इंटीजर ही होना चाहिए, वो कुछ अलग भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो check out those things. Okay, let us stop here for today. Thank you all.